फैक्ट नंबर 1। टेलीविजन पर 90 के दशक में हिट रहा सुपर हीरो शो शक्तिमान एक बार फिर अपना दम दिखाने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोनी पिक्चर्स ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि वो शक्तिमान की फिल्म को बड़े पर्दे पर लेकर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म मेकर्स और मुकेश खन्ना, जो कि पॉपुलर टीवी सीरियल शक्तिमान की भूमिका में नजर आए थे, वो इस फिल्म को लेकर प्लान कर रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि शक्तिमान को भी एवेंजर्स की तरह अलग अलग पार्ट में बनाने की तैयारी की जा रही है। मुकेश खन्ना ने कहा कि यह किसी सपने से कम नहीं है और इस फिल्म के लिए हम किसी बड़े चेहरे की तलाश कर रहे हैं। जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता, हम किसी भी तरह की घोषणा नहीं करेंगे। दोस्तों, अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन है वो हीरो जो शक्तिमान का रोल करेगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप शक्तिमान के रूप में अपने किस हीरो को देखना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 2। गाइस, भारतीय सरकार ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है, पर इस बार डिजिटल तरीके से। हुआ कुछ यूं कि 54 चाइनीज ऐप्स पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया है। दरअसल इन 54 ऐप्स के जरिए चाइना भारतीय यूजर्स के पर्सनल डेटा को अपने लिए यूज नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरे देशों में भी भेज रहा था। और इसी के चलते इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इन ऐप्स पर बैन लगाना पड़ा। बैन हुए इन 54 ऐप्स की लिस्ट में टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग फर्म नेटईज जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियां शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कई ऐप्स 2020 में बैन हुए ऐप्स के नए अवतार हैं। गाइस, चाइना का इंटरनेट के जरिए लगातार इंडिया पर अटैक इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, जिनमें से कुछ खूबसूरत होते हैं तो कुछ बेहद ही विचित्र और हैरान करने वाले। आज हम आपको ऐसे एक पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। दरअसल पिचर प्लांट एक मांसाहारी पौधा है जो साउथ ईस्ट एशिया का मूल निवासी है। ये देखने में बेशक बहुत ही मनमोहक लगता है, लेकिन असल में बहुत ही खूंखार होता है। इन पौधों की आकर्षक महक इसे शिकार को आसानी से पकड़ने में मदद करती है और इसी वजह से कीड़े और छोटे जानवर पिचर प्लांट के मुख्य शिकार बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पिचर प्लांट की कुछ प्रजातियां चूहों को भी खा जाती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया में एक आदिवासी समुदाय ऐसा है जो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद भी उसका अंतिम संस्कार नहीं करते, बल्कि उसे कई सालों तक घर के एक सदस्य की तरह ही रखते हैं। और यही नहीं, वो उसे बीमार मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, रोज उसे खाना भी देते हैं और जब भी कोई घर में आता है तो उस मरे हुए शख्स का हालचाल भी पूछता है। ये बहुत ही विचित्र प्रथा है, लेकिन सदियों से यही चली आ रही है। फैक्ट नंबर 5। एक बार एक व्यक्ति विवेकानंद जी से बोला कि मैं मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस पर विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आप अपने पालतू कुत्ते को सैर करा लाओ। जब वो व्यक्ति वापस आया तो उसका डॉगी थका हुआ लग रहा था, पर उस व्यक्ति का चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा ये डॉगी गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, इसीलिए ये तो थक गया, लेकिन मैं अपने सीधे रास्ते पर चल रहा था, इसलिए मेरा चेहरा शायद चमक रहा है। स्वामी जी ये सुनकर हंसते हुए बोले, यही तुम्हारा जवाब है। जब हम अपनी मंजिल पर जाने की बजाय इधर उधर भटकते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए अपनी मंजिल खुद तय करो और बिना भटके ही अपनी मंजिल की ओर डट कर बढ़ते चलो, फिर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। सो गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।